बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, आज हम 4 हिजरी का एक बड़ा वाक़या जो ग़ज़वा बनु नज़ीर कहलाता है, मदीना मुनव्वरा के जो 3 कबाइल यहूदियों के थे उनमें से हमने बदर के वाक़े में ये बात की थी कि ग़ज़वा बदर के बाद बनु कैनका जो था उसको यहाँ से निकाल दिया गया। चंद दिन उनका मुहासरा रहा और फिर उनको यहाँ से जला वतन कर दिया गया। वो कुछ जाके खैबर में और कुछ शाम में जाके आबाद हो गए। ग़ज़वा उहद के बाद जो बनु नज़ीर के यहूदी थे, ये बाज़ मुख्तलिफ़ वाक़यात में ये मिलता है कि कुरैश मक्का ने इनको लिखा कि तुम मुसलमानों पे हमला करो, और बाज़ में ये मिलता है कि मुसलमानों को इससे पहले जो रजी का वाक़या हुआ था जिसमें 70 सहाबा किराम जो क़ारी कुरान थे उनको शहीद कर दिया गया था, तो ये उससे ये समझे कि अब मुसलमान कमज़ोर हो गए और अभी हमें मुसलमानों के साथ भी दो हाथ कर लेने चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वाक़या रजी हुआ था जिसमें 70 शहीद हो गए थे, तो उनके जो 2 अफराद सहाबी के हाथ में आए थे और रास्ते में उनको कत्ल कर दिया ये समझ के कि ये दुश्मन कबीले के हैं, हालांकि उनका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुआहदा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी दियत अदा करनी थी और मिसाक़े मदीना मुआहदे की रूह से ये तय पाया था कि इस दियत में यहूदी भी मुसलमानों का साथ देंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दियत में उनके पास मुआवनत के लिए जाते हैं, और आप जब उनके पास जाके बैठते हैं तो उन्होंने एक साजिश की कि ऊपर किसी को चढ़ा के कुछ चक्की का पार्ट गिरा के आप पे आपको नऊज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया जाए, आपको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने आपको इस बात की खबर दे दी। एक और वाक़या ये मिलता है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात कही कि आप भी अपने 30 सहाबा को और हम भी अपने 30 उलमा को लेके आते हैं और हम आपस में गुफ्त शुनीद करते हैं, बातचीत करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनके पास जाते हैं, बाद में वो ये बात इस बात पे आ गए कि 30 नहीं, 3 आपके लोग होंगे, 3 हमारे लोग होंगे। और उन तीनों जो यहूदी उलमा थे, यहूदी जो लोग थे, उन्होंने खंजर छुपाए हुए थे कि आप पे हमला करके आपको ख़त्म कर दिया जाए। ये मुख्तलिफ असबाब हैं जो मुख्तलिफ सीरत निगारों ने बयान किए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये सारी बातों की खबर मिली तो आपने उनकी तरफ एक ख़त लिखा कि 10 दिन के अंदर अंदर तुम मदीना मुनव्वरा छोड़ के यहाँ से जा सकते हो। अब्दुल्ला बिन वो तैयार भी हो गए, मगर रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई जो था उसने पूरा पूरा उनको यकीन दिलाया कि मेरे पास पूरी एक फौज है, पूरा एक लश्कर है, साजो सामान है, तुमने यहाँ से नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हुयई बिन अख्तब जो यहूदियों का सरदार था इस कबीले का, उसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़त लिखा कि हम यहाँ से छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, आप जो हमारे साथ करना चाहते हैं, जो आप लड़ाई करना चाहते हैं, वो आप आ जाएं, हम करने को तैयार हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रबीउल अव्वल सन 4 हिजरी में उनकी तरफ जाते हैं, आप उनका मुहासरा करते हैं। ये मुहासरा 6 दिन या बाद सीरत नगारों ने बयान किया है कि 15 दिन जारी रहा, और इसी असना में जंगी हिकमत अमली के तहत खजूर के दरख्त थे जिनको वो अपने लिए आड़ बना लेते थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको जलाने का हुक्म दिया। ये सारा वाक़या कलाम पाक की सूरतुल हशर में तफसील से बयान हुआ है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनका मुहासरा किया तो खुद उन्होंने आपके सामने एक ये फरियाद की कि आप हमें यहाँ से जला वतन कर दें। हम बाज़ में ये भी मिलता है कि कुछ लड़ाई भी हुई, मगर सीरत की किताबों में जो वाक़यात हैं उसमें हमें कोई ऐसा सराहत से वाक़या नहीं मिलता कि जिसमें आमने सामने लश्कर हुए हों और उनकी लड़ाई या जंग हुई हो। ये ज़रूर वाक़यात मिलते हैं कि बनु नज़ीर के यहूदियों ने अपनी इमारतों से, अपनी फसीलों के पीछे से मुसलमानों पे तीर बरसाए, मगर को बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को इसमें नहीं मिलता। और उन्होंने कहा कि आप हमें यहाँ से जाने दें इस शर्त पे कि हमारी सवारियाँ जितना बोझ उठा के ले जा सकती हैं वो हम साथ ले जाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपकी ये शर्त मंजूर करता हूँ, मगर जो असलह है वो तुम अपने साथ नहीं लेके जा सकोगे। ये भी मिलता है कि उन्होंने अपने दरवाजे तक, अपनी छतें तक उखाड़ दी और वो सारा सामान जो था वो अपनी सवारियों पे लाद के वो लेके चले जाते हैं। 600 ऊंटों पर उनका सामान लाद कर वो यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ यहूदी खैबर में जाके आबाद हो जाते हैं और कुछ शाम की तरफ चले जाते हैं। ये बात अभी से ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि बनु कैनका के लोग भी खैबर में आबाद हुए, ये लोग भी जाके वहाँ पे आबाद हुए। हम देखेंगे कि इनकी वहाँ पे शरारतें ही होंगी
کہ جو اہل مکہ کے ساتھ روابط قائم کر کے اس کے بعد جو بڑا مارکہ ہے وہ غزوہ احزاب کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، غزوہ خندق، جس میں یہی یہود بنو قینقاع اور یہود بنو نذیر پورے پورے حصے دار اور شامل تھے، ان کی پوری پوری شرارتیں تھیں۔ اور پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ انہی شرارتوں کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے خیبر کی طرف جاتے ہیں، اور غزوہ خیبر ہوتا ہے سن 7 ہجری کے بالکل آغاز میں یا 6 ہجری کے بالکل آخری دنوں میں۔ تو ناظرین گرامی، یہ جو یہودی تھے یہ یہاں سے نکال دیے گئے، اور یہ جو سارا مال تھا ان کا بچا ہوا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مال فے تھا، یہ مال غنیمت نہیں تھا، کیونکہ مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے کہ جو کفار سے لڑائی کے بعد مسلمانوں کو ملے، مال فے سے مراد وہ مال ہے کہ جو بغیر لڑائی کیے مسلمانوں کو مل جائے۔ مال غنیمت میں جو بھی فوجی ہوتے ہیں، جو بھی اس میں شرکاء ہوتے ہیں لڑنے والے، ان تمام کے حصے مقرر ہیں، مگر مال فے جو ہے یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ثواب دید پہ تھا، یہ آپ کا خاص حق تھا، آپ اپنے پاس رکھیں یا آپ جس کو چاہیں وہ عطا کر سکتے تھے۔ تو یہ مال فے تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا حق خاص، اپنا خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ جو مال فے تھا سارا کا سارا، اس میں سے ایک بڑا حصہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا، اور صرف 2 انصار صحابہ جو تھے، ایک حضرت ابو دجانہ اور ایک سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما، جو کہ انتہائی فقیر صحابہ تھے، غریب تھے، انصار میں سے آپ نے صرف ان کو کچھ حصہ عطا کیا، اور کسی انصاری کو اس میں سے کچھ نہیں دیا، یا آپ نے مہاجرین کو عطا کیا، اور کچھ جو ہے وہ آپ نے ریاست کے لیے یا بعد کی جنگوں کے لیے اس کو اپنے لیے محفوظ رکھ لیا۔ تو گویا کہ 4 ہجری کا یہ بڑا واقعہ ہے، جو واقعہ رجی کے بعد پیش آیا، یا واقعہ بئر معونہ کے نام سے جو جانا جاتا ہے، اس کے بعد بھی پیش یہ آتا ہے چند دن کے بعد، اور جس میں 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کے ساتھ دھوکے کی غرض سے ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو ہماری طرف روانہ کریں، یہ جا کے ہمیں اسلام کی دعوت دیں، تبلیغ کریں، مگر ایک مقام پہ جا کے ان 70 کے 70 جو صحابہ تھے، قاری قرآن جو تھے، ان تمام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس حصے میں اتنا ہی۔ اگلے حصے میں ہم غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کے اسباب، اس کے واقعات اور اس کے نتائج پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔